जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन दिखाया जा रहा है। आप उसे प्रैक्टिस करें जिससे आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ए बराबर मैट्रिक्स में लिखा गया है 3 4 5 पहला रो में, और बी बराबर है 1 2 1। तो हमको ए प्लस बी ज्ञात करना है। दोस्तों, ए और बी को जोड़ना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिसके जगह पर जो रहेगा उसको जोड़ना है। तो 3 को 1 से जोड़ना है तो हो गया 4, 4 को 2 से जोड़ना है हो गया 6, और 5 को 1 से जोड़ना हो गया 6। यानी ए को बी से जोड़ने पर आपका सही रिजल्ट ये होगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। देखिए कितना हल्का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और लोग मैथमेटिक्स को देखकर डर जाता हो। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स से प्यारा सब्जेक्ट धरती में जन्म ही नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए दिया है मैट्रिक्स में 1 2 -1 -3। तो हमें ए डैश निकालना है। ए डैश को हम ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं, यानी ए का परिवर्त, जिसे हम ए पावर टी भी कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोज निकालने का रूल आप दिमाग में रखिए। आप ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ए का ट्रांसपोज निकालना है, और ए मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 -1 -3। दोस्तों, ट्रांसपोज कैसे निकलता है? तो पहला रो को पहला कॉलम में लिख देंगे, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख देंगे। यानी संगत रो को संगत कॉलम में लिख देंगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए संगत रो को संगत रो और संगत कॉलम का मतलब यह हुआ कि अगर पहला रो है तो उसे पहला कॉलम में ही लिखना है, और दूसरा रो है तो उसे दूसरा कॉलम में ही लिखना है। तो इस कंडीशन पर आपको सही आंसर ये होता है। देखिए पहला रो है, इसे रो बोलते हैं। इस प्रकार जो लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल में इसे रो बोलते हैं, और वर्टिकल वाला को कॉलम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला रो को पहला कॉलम में लिख दिए, ये कॉलम हुआ, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख दिए। तो इसका सही आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नन सिंगुलर मैट्रिक्स, नन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों, नन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ए निकालने पर 0 नहीं आता है। यानी तोड़ने पर 0 अगर नहीं आता है तो उसे हम नन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तथा ए का व्युत्क्रम यानी ए का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स हो तो क्या सही होगा। दोस्तों, ध्यान देना है कि अगर आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आपको जो रिजल्ट आता है वह एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। क्या आता है दोस्तों? यूनिट मैट्रिक्स आता है, और यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? आई से, कैपिटल आई से। तो यहां पर दिया गया है दोस्तों, ए कोई मैट्रिक्स है जो कि नन सिंगुलर है यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तथा ए का व्युत्क्रम यानी ए का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स है। तो ए गुना ए इन्वर्स क्या होगा? दोस्तों, ए गुना ए इन्वर्स आपको एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, और यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल आई होता है। तो इस दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको बी है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? बी है। यह भी आपको 2019 में कंपार्टमेंटल में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन कोई भी कंपार्टमेंटल में हो या बिहार बोर्ड का एनुअल में हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि यदि ए का व्युत्क्रम यानी इनवर्स बी हो, यदि ए का व्युत्क्रम बी हो तो ए बी
बराबर बी ए बराबर क्या होगा। दोस्तों अभी आप लोग थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखे कि ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स था, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स था, तो ए को व्युत्क्रम से गुना करने पर आई प्राप्त होता है, यानी ए को उसके इनवर्स से गुना करने पर आई प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर ए का इनवर्स बी है, तो ए को बी से गुना करने पर आई प्राप्त होगा, या बी को ए से गुना करने पर आई प्राप्त होगा। यानी आपको ये दिमाग में रखना है ए और ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए या इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट जो है वो आई फिक्स है। ये चाहे तो आप इसको बी मानिए या कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए का उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुना करने पर रिजल्ट जो है एक यूनिट मैट्रिक्स आता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों, आप लोग को डील करके हर ऑब्जेक्टिव को समझा देंगे, जिससे आप 50 में 50 सही बना के आइएगा, ये वादा है गोल्डन सर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी रो की संख्या उतना ही होता है जितना कि कॉलम की संख्या होता है। रो की संख्या को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम की संख्या को n से डिनोट करते हैं, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और यहां क्वेश्चन कर रहा है यदि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो a प्लस a डैश होगा। दोस्तों अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वह मैट्रिक्स होता है सममित, यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ ए डैश जोड़ देंगे तो वह जो पैदा लेगा वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स पैदा लेगा। ठीक है दोस्तों, साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक तब कहलाता है जब वह ए बराबर ए डैश हो। यानी अगर मान लीजिए आपको हम एक डेमो दिखा देते हैं, ए में आपको है 1 2 और 2 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज कीजिए तो ट्रांसपोज करेंगे यानी ए डैश बराबर रो को कॉलम में बदल देंगे, यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में लिख देंगे। अगर ये ए बराबर ए डैश होता है तो वो साइमेट्रिक है, अगर नहीं होता है तो वो साइमेट्रिक नहीं है। समझ में आया बात? साइमेट्रिक होने का रूल क्या है दोस्तों? ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश अगर है तो वो साइमेट्रिक है। तो अब देखिए यहाँ ए और ए डैश इक्वल है, अब इसको जोड़िएगा तो ये दोनों साइमेट्रिक का जोड़ भी साइमेट्रिक ही होता है। इसीलिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको अगर हम डैश निकाल करके जोड़ें तो वो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स जन्म लेगा। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए और उसका, लेकिन होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स, दिमाग में रखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी रो और कॉलम संख्या बराबर हो और उसके साथ अगर ए डैश जोड़ते हैं तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही अगर घटा देते, अगर हम कहते ए प्लस ए डैश नहीं, ए माइनस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो दोस्तों वो जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स होता। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर कहेंगे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो दोस्तों ए माइनस ए डैश जो है तब वह विषम सममित आव्यूह होता। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और ध्यान से देखना है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश जो है वो साइमेट्रिक होता है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक होता है। तो स्क्यू साइमेट्रिक का रूल क्या हुआ? ए माइनस ए डैश होगा तो स्क्यू साइमेट्रिक यानी विषम सममित, और प्लस रहेगा तो सममित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं।
ऐसे इस पर आपको होगा तो हम वीडियो बना देंगे सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक पर कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे। अभी आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसके बाद जो है आपको बहुत सारे 2 नंबरा और 5 नंबरा क्वेश्चन जो होता है वो करवा देंगे, अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी के गुणनफल का शर्त क्या है, यानी अगर हमको ए बी निकालना है तो इसका शर्त क्या है दोस्तों। तो दो मैट्रिक्स अगर है, दो मैट्रिक्स ए और बी है और उसको गुणनफल करना है यानी गुणा करना है, तो उसका शर्त क्या है दोस्तों। तो शर्त यह है कि ए अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर m/n है और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है n/p है, तो यह तब गुना संभव होगा जब, यानी a को b से गुना करना तब संभव होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ये कॉलम हुआ, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। यानी a का कॉलम दूसरे के रो के अगर बराबर होता है तब ए बी संभव होगा। अगर हम a को b से गुना करेंगे तो a का कॉलम b के रो के संख्या के अगर बराबर होगा तो a और b का गुणनफल संभव होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह गुणनफल संभव नहीं होगा। इस दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको b है कि a का कॉलम की संख्या जो है b के रो की संख्या के बराबर है। अगर मान लो अगर हम कहेंगे ba ज्ञात कीजिए तो b का जितना कॉलम होगा, इसका कॉलम इसके रो के बराबर अगर है तो यह संभव है, अगर ऐसा नहीं है तो वह संभव नहीं होगा। तो यहां पर दो मैट्रिक्स ए और बी के गुणनफल का शर्त क्या होगा, ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि A बराबर मैट्रिक्स में है Aij और ऑर्डर इसका है m रो n कॉलम यानी m/n, एक वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस स्थिति में क्या रिलेशन m और n के बीच होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्तों तब होता है जब रो की संख्या यानी m जो है वो n के इक्वल होगा, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का शर्त क्या है, m बराबर n। तो यहां पर सही ऑप्शन जो है वो है ए। वर्ग आव्यूह कब होता है दोस्तों, जब रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि A बराबर मैट्रिक्स में है 9 10 11 12 13 14 और B में है 11 10 9 8 7 6, A दिया है B दिया है, तो हमें A प्लस B ज्ञात करना है। दोस्तों A प्लस B निकालने का रूल क्या होगा, जिसके जगह पर जो है उसे जोड़ दीजिए, यानी 9 को 11 से जोड़िए 20, 10 को 10 से जोड़िए 20, 11 को 9 से जोड़िए 20, यानी इस सब को, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 20 20 20 20 20 20, यानी इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। 8 का ए हुआ, ए प्लस बी था तो जिसके जगह पर जो था उसे जोड़ दीजिए, तो ये आपको सही आंसर हो गया। 9 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो ए बी होल डैश का मान क्या होगा। दोस्तों यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो ए बी का होल डैश जो होता है वो होता है बी डैश ए डैश, यानी जो आगे है वो पीछे हो जाएगा और जो पीछे है वो आगे हो जाएगा, दोनों पर डैश लग जाएगा, बी डैश ए डैश। ए बी होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश। इसका सही आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3/3 कोटि के ऐसे मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहां पर आपके पास ऑर्डर जो है वो है 3/3 और मैट्रिक्स की कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जितने आपको अवयव है वो लिखेंगे, यानी n हुआ अवयव की संख्या, और जितना ऑर्डर है उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी गुना करके आपको उसको ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपको ऑर्डर
का गुणन, जितनी संख्या है वो नीचे लिखेंगे। संख्या कितना है, 0 और 1 मिला के हो गया 2, और ऑर्डर का गुणन क्या होता है, 3 गुना 3 यानी 9, और 2 का पावर 9 जो है वह दोस्तों होता है 512। 2 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 बार कीजिएगा तो आएगा 512, जिसका सही आंसर है 512। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।